पति पत्नी में रिश्तों की समझ होनी चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनी में साथ जॉब करते कब अंकिता और दिव्या एक दूसरे को पसंद करने लगे। जैसे ही दोनों के घर वालों को इस बात की जानकारी हुई, तब दोनों परिवार मिलकर आपसी सहमति से खुशीपूर्वक जून के महीने में उन दोनों की शादी करवा दिया। अंकित के घर में सिर्फ माँ और बड़ी बहन, जिनकी शादी इसी शहर में अच्छे परिवार में हो चुकी है। दिव्या अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। शादी बाद उसकी मम्मी उससे बोली, बेटी मेरी बात गांठ बांध लो, तुम्हारे काम आएगी। बहू के रूप में थोड़ा शुरू से ही धैर्य बने रहना। सास बहू के रिश्ते में बहू का धैर्यवान और शांतिप्रिय होना बहुत जरूरी है। पापा भावुक होकर बोले, बेटा प्यार से किसी को भी दिल बदला जा सकता है। यह हुनर शादी कर घर बसाने वाले लड़के लड़कियां दोनों में होनी चाहिए। तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, इसीलिए शादी किया। लेकिन मैं मानता हूँ कि शादी घर देखकर नहीं, लोग देखकर किया जाता है। क्योंकि अमीरी गरीबी तो वक्त के साथ बदल जाती है, मगर बदलते इंसान और उसके सोच को बदलने में वक्त लगता है। तुम्हारा चुनाव बढ़िया है। ससुराल पति दोनों अच्छे हैं। शादी बाद दिव्या ससुराल आई। दिव्या के ननद तनुजा के सामने सास अंकित को समझा रही थी, बहू नहीं होती है, बेटा तो पुराना होता है ना। दिव्या की पहली रसोई है कल। तनुजा, तुम दिव्या को प्रोफेशनल शेफ कहते हो, मम्मी भी अच्छा खाना बनाती है। अभी तुम्हारी नई नई शादी है, दुल्हन के आगे पीछे घूमना नहीं तो उंगलियां पर नचाएगी। उसकी ममतामयी सास माँ को आवाज़ सुनाई पड़ी। सूरत और सीरत में हमेशा फ़र्क होता है। किताब के कवर देखकर नहीं लेना चाहिए। अगर कहानी अच्छी नहीं होती है तो दुख होता है। अब जाओ, बहुत इंतज़ार कर रही है। पहली रात को अंकित दिव्या से होने वाले खुद ही अपना हो जाते हैं। ज़बरदस्ती किसी को अपना नहीं बनाया जाता। मेरे दिल में तुम्हारे पहले से राज करती थी, अब मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम खुश रहोगी तो मैं भी खुश रहूँगा। पहली रसोई दिल से बनाकर सबको खुश कर देना, क्योंकि ऑफिस से लाए तुम्हारे हाथों बने स्वादिष्ट टिफ़िन खाकर यहाँ तुम्हारे प्रोफेशनल शेफ होने की बात सबको बता चुका हूँ। दिव्या के रसोई के दिन उसकी ननद तनुजा सुबह ही आ गई। दिव्या काफ़ी मेहनत से खाना बनाकर टेबल पर लाकर रखी। पहला कौर मुंह में डालते ही उसकी सास, नमक कितना ज़्यादा, क्या खाना हटा दी। और अंकित से, क्या तुमको नमक तेज नहीं लग रहा? क्योंकि अंकित बहुत प्रेम से खाना खा रहा था। माँ की बात सुन वह कुछ बोला, तभी दीदी अनुजा दिव्या के तरफ व्यंग्य से बोली, अंकित से क्या पूछ रही हो? देख नहीं रही हो कितने प्यार से खा रहा है? अरे इसको तो दिव्या अगर जहर भी देगी तो वह भी प्यार से खा लेगा। सासू माँ और ननद की बातें सुनकर दिव्या बहुत दुखी हुई, लेकिन कुछ बोली नहीं। वह कमरे में अंकित से, क्या आपको भी खाना पसंद नहीं आया? खाना बहुत स्वादिष्ट था अंकित, पर जब माँ जी और दीदी बुराई कर रही थीं तब आपने कुछ क्यों नहीं बोला? दिव्या, अरे माँ बूढ़ी है और इधर कुछ दिनों से कमज़ोर और चिड़चिड़ी हो गई है। और दीदी थोड़ी जुबान की तेज है, पर दिल भी बहुत बड़ी अच्छी है। दिल के अच्छे लोग किसी का दिल दुखाते हैं क्या? अब किसी के दिल में घुसकर कौन देखता है? लेकिन हाँ, मैं बचपन से सुनती आई हूँ कि दिल का रास्ता पेट से होकर गुजरता है। इसीलिए आपको पता है मैंने सब कुछ कितने प्यार से और दिल से बनाया था। मेरे पापा कहते हैं इसके हाथों में तो जैसे जादू है, खाना बहुत स्वादिष्ट बनाती है, पर सब बेकार है। दिव्या, तुम देखना, धीरे धीरे घर के सभी को अच्छे से समझ जाओगी और सबके दिलों में अपनी जगह बना लोगी। अंकित, कुछ दिनों से लगातार अनुजा दीदी का घर में बढ़ते दखलंदाजी और सास से हमेशा अच्छी रकम में पैसों की मांग करते और सासू माँ को उससे और अंकित से छुपाकर देते देख दिव्या अपने सास को नपे तुले शब्दों में समझाने की एक छोटी कोशिश की। मम्मी जी, आपको सच पता है कि मैं घर में कितना काम करती हूँ, जॉब करने के साथ ही, और अपनी सैलरी भी अंकित की तरह आपके हाथों में ला कर देती हूँ। फिर आप क्यों अनुजा दीदी के साथ मिलकर मेरी शिकायत करती हैं? आपको पता है जब अंकित को सच्चाई मालूम होगी तब क्या होगा? झूठ और सच के बीच एक बारीक सी लकीर होती है। अगर औलाद उस लकीर को क्रॉस कर जाए तो माँ बाप के हाथों बेइज्जती हो जाती है, और अगर माँ पिता उस लकीर को क्रॉस कर जाएं तो मुझे पता है तुम बहुत पढ़ी लिखी और तेज नज़र वाली हो दिव्या की मम्मी जी, तो वे अपने बच्चों की नज़र से गिर जाते हैं।
खास करके माँ अगर अपने उसके जुबान और हाथ पर काबू नहीं हो तो वह अपने औलाद का सिर झुका सकती है। मम्मी जी, झूठ के पाँव नहीं होते। हम न ही झूठ को दबा सकते हैं और न ही उसे छिपा सकते हैं। वो तो एक न एक दिन सामने आकर मुंह पर थप्पड़ की तरह पड़ जाता है। दिव्या, धन कमाना जीवन का मकसद नहीं होना चाहिए। असली जीवन तो उसी का जीवन संवारने में है। देख बहू अनुजा, तेरी ननद, उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है। मेरे पास होते हैं तो दे देती हूँ। आखिर बेटी है वह मेरी। अब तुम पैसों का हिसाब लोगी क्या मुझसे? मम्मी जी, मैंने कभी खुद के लिए जीना नहीं सीखा, क्योंकि जब रिश्तों में खुशी नहीं मिलती तब कड़वाहट आ जाती है। किसी को कोई धोखा नहीं देता। यह आपकी उम्मीदें होती हैं उस इंसान से जो उसे पूरा नहीं करता। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उनको वह करने दे जो वह करना चाहता है, ना कि यह जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। दिव्या, ठीक है बहू, आइंदा मैं तुम्हारी बात का ध्यान रखूंगी सासू माँ। लेकिन कुछ दिनों से दिव्या की ननद बहुत ज़्यादा उसके खिलाफ अपनी माँ की कान भर घर तोड़ने की कोशिश करने लगी। तब एक दिन दिव्या रात को अंकित से घर की बातों से दबे स्वर में अवगत कराने की कोशिश करी। अंकित, आजकल दीदी की दखल अंदाजी कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी है घर में। तुम किसी बात को दिल पर क्यों लेती हो अंकित? क्योंकि जब बात बुरी लगती है तब दिल दुखता है, और जब दिल दुखता है तब बात दिल पर ली जाती है। दिव्या, मैंने पहले ही कहा था, हर घर के कुछ तौर तरीके होते हैं अंकित। मुझे घर के तौर तरीकों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन दीदी हमेशा मम्मी का कान भरते रहती है। उनका यह कहना कि मैं माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई, किसी की इज्जत नहीं करती, घर के काम नहीं करती। क्या पता जो नौकरी करती हूँ उस पैसों में से कुछ पैसे छिपाकर अपने माँ के घर भेज देती हूँ। आज अपने कान से सुनी हूँ और तब से मन में ख्याल आ रहा है, आखिर वो चाहती क्या है। दिव्या, जब मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा, तब तुम इन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करो, तभी ज़्यादा खुश रहोगी। और अगर इन बातों पर ध्यान देकर दिल में रखोगी तब हमें परेशानी होगी अंकित। हमें परेशानी होगी नहीं बल्कि हो रही है, और यह तनाव परेशानी दूसरों की वजह से है। अब तो मुझे डर लगने लगा है। दिव्या, किस बात से? क्या डर अंकित? यही कि बड़ों को छोटों की ज़िंदगी में दखल देना ज़रूरी है, लेकिन बात बात में रोक टोक, बात बात में दखल अंदाजी, यह ठीक नहीं है। दिव्या, अब रात ज़्यादा हो गई है, तुम अपना मूड ठीक करो और सो जाओ। मैं कल मम्मी से बात करता हूँ अंकित। सुबह अंकित अपनी माँ के हाथ अपने हाथ में लेकर, मम्मी, आपको दिव्या में अगर कोई कमी नज़र आती है तो उससे बेझिझक बोलिए, वह उस कमी को दूर करने की कोशिश करेगी। पर दीदी से शिकायत क्यों? आप सोचिए, दीदी ने खुद बड़ी बेटी को ससुराल से बुला लिया है कि वह ससुराल में काम नहीं करेगी, जबकि उसको सिर्फ घर के काम करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपकी बहू अच्छी है, घर और नौकरी दोनों संभालती है, पूरे महीने की तनख्वाह आपके हाथों में देती है, और अब क्या चाहिए आपको? कहीं ऐसा न हो कि रोज़ रोज़ के किचकिच से तंग आकर वह घर छोड़ने पर मजबूर हो जाए, क्योंकि जॉब करने वालों को कम से कम अपने घर में शांति होना चाहिए। आसान नहीं होता घर और ऑफिस में रोज़ तरह तरह की बातें झेलना। मैं आपको बता दूं, अगर ऐसी नौबत आएगी तब मैं तो भाई दिव्या के साथ चला जाऊंगा। यह बात आज आप कान खोलकर सुन लीजिए। उसके बाद रहना आप दीदी के साथ। कभी कभी माँ अपनी बहू से नफरत करने के चक्कर में कई बार अपने बेटे के रास्ते में कांटे बिछा देती है, और उनको इस बात का अंदाज़ा तक होता है जब बेटा रास्ते ही बदलने पर मजबूर हो जाता है। सच तो कह रहा है अंकित, अनुजा खुद अपने सास ससुर की सेवा कभी नहीं की, न बेटी की करने देती है। जब मन करे यहाँ आए, आखिर मायका है उसका, लेकिन क्या यह उचित है जब आए तब सिर्फ उसमें दिव्या की शिकायतें करे? अब और नहीं, मुझको दिव्या की शिकायत सुनना है, बल्कि अनुजा को प्यार से समझाना होगा कि तुम दूसरों की शिकायतों को छोड़ अपने हमेशा अच्छा कर्म करो, क्योंकि हम जो भी करते हैं वापस वो हमें वैसा ही पाते हैं। इसीलिए सदैव अच्छा कर्म करो और ज़िंदगी को सकारात्मक बनाओ। आज के ज़माने में बहुत कम बहुएं होती हैं, मेरी बहू जैसी, दोनों कितना ख्याल रखते हैं, कितना आज्ञाकारी हैं, और पता नहीं
मैं उनसे क्या चाहती हूँ। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि कमी खुद में होती है, लेकिन इंसान खुद की कमी को नहीं देख दूसरों पर आरोप लगाने रहता है। खुद समस्या होते हैं और सोचते हैं लोग हमारे लिए समस्या कर रहे हैं, इसीलिए हम अपना रिश्ता ख़राब कर लेते हैं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।